डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आऊँगी। ये जो ख़ास तौर पर घुटनों के प्रॉब्लम्स हैं इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ख़वातीन में ज़्यादातर ये रेशो पाई जाती है। तो अगर आपका मुसलसल घुटने दर्द कर रहे हैं और ये किसी बीमारी की इंडिकेशन हो सकती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं? जी बिल्कुल, जो घुटनों के जो दर्द है या घुटनों के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। और ये चलने फिरने से इनका जो ताल्लुक है, लोकोमोटिव सिस्टम जो है, जो आपका जो बॉडी का जो निज़ाम में हरकत है, जी जी। जैसे कि चलना है, फिरना है, उठना बैठना है, काम करने की सलाहियत, जिसमें कि आपकी हड्डियाँ और जो है जोड़ और पट्टे और असाब, ये सारे मिल के जब काम करते हैं तो आप किसी भी अपने अज़ा को हरकत दे सकते हैं। घुटनों के जो मिसाइल पाकिस्तान में वाकई मैंने देखा है कि यहाँ पर हमारे जो है ज़्यादा जो दर्द जो होता है स्पेशली इन द ओल्ड एज और ख़वातीन का जैसे आपने जिक्र किया है, तो ये एजिंग प्रोसेस के साथ जिसको हम डीजनरेटिव एक वियर टियर कह सकते हैं कि जो है उसमें जो पाकिस्तान में हिप जॉइंट्स की बजाय नी जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, यानी घुटने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। यूरोप में हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में घुटने जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसको आप इसकी जो जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि भाई इसकी क्या बीमारी हो सकती है, तो ये जो है आप इसको उम्र के लिहाज से अगर मैं चाहूँ तो उसको हम तकसीम कर सकते हैं। यंग एज में यूजुअली यू शुड नॉट हैव एनी नी प्रॉब्लम, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरीज, जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्क्वाश खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, जो आपकी कॉन्टैक्ट गेम्स में स्पेशली ज़्यादा, तो इसमें कोई भी इंजरी जो है नी जॉइंट की, लिगामेंट्स की और अंदर जो मेनिस्कस, क्योंकि ये सिर्फ हड्डियों का मजमुआ नहीं है, हड्डियों के जो सिरे हैं उन पर चढ़ी हुई मुर्करी हड्डी जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, और फिर इनको संभालने के लिए अंदर पूरा एक कैप्सूल है, इसके लिगामेंट्स हैं, इस दोनों जो जोड़ के अंदर जो है एक झिल्लियाँ होती हैं जिनको हम मेनिस्कस कहते हैं। तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज यंग एज में, क्योंकि आप खेल रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे गिरे हैं, आप कोई ट्विस्ट हुए हैं, कोई डांस करते हुए किसी डांस पार्टी में, किसी शादी की तकरीब में, तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज यंग एज में। ठीक है। अच्छा, यंग एज में जो है वो हमारे मुल्क में काफ़ी तक तादाद जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी है। ये आर्थराइटिस की बहुत सारी इकसाम है, लेकिन जो गेंठिया जिसको हम वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं कि जिसमें हड्डियां इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, जितना कि उसका जो कैप्सूल है, जो उसकी जो झिल्ली है वो ज़्यादा मुतवर्रम होती है, उसकी सोजिश ज़्यादा होती है, तो वो जो है ना वो भी यूथ में आपको घुटनों को अफेक्ट कर सकती है। गो कि उसमें बाकी जोड़ भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन घुटने भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन खास तौर पर आजकल जैसे यूथ में मैं बात करूं, कॉमन एक क्वेश्चन होता है कि हम लड़कियों के या मेल्स में भी कि हम लोग जब चल रहे होते हैं या उठते बैठते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमारे घुटनों से आवाज़ें आती हैं, तो क्या ये भी कोई इंडिकेशन हो सकती है किसी जैसे विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये इस तरह? दे आर कॉल्ड स्नैपिंग जॉइंट्स। अच्छा, स्नैपिंग जॉइंट नॉर्मल फेनोमेना है, ठीक है। इसमें वो जो आवाज़ एजिंग के साथ जो आर्थराइटिस जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस जो एज के साथ आता है, जिसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हम क्रक्स ऑफ दिस जो आपकी गुफ्तगू है उसको हम देखें, जिस तरह का आपने नी रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन किया, तो वो मैं उस लिहाज से अगर कहूँ तो एज के साथ जो घुटनों की दर्द और जो क्रेपिटेशन, वो जो ग्रेटिंग साउंड है ना, वो और है रगड़ने की आवाज़ें, और ये जो स्नैपिंग जॉइंट जैसे आप हाथों को इस तरह करते हैं तो आप आवाज़ आती है, ये और किस्म की आवाज़ है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, उसकी कोई टेंशन लेने वाली ना, उसका विटामिन डी से कोई ताल्लुक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर आप कमज़ोर हैं उठने बैठने में या आपकी वैसे आपकी फिटनेस के जो मसाइल हैं वो तो सारे ही हम सबके हैं, और विटामिन डी के मसाइल भी सबके हैं।